वैसे आपके हाथ में ना सफाई नहीं है बिल्कुल भी। आधा सोल्यूशन आपने शूज के ऊपर ही लगा दिया है। उस्ताद बड़ी बेइज्जती करेगा मेरी। हफ्ते बाद जब दिहाड़ी देने का टाइम आ रहा है तब कर रहा है ये बात। सारे जूते ना मैंने दोबारा साफ करके कवर किए हैं ताकि एक भी दिहाड़ी ना मारी जाए आपकी। वैसे पढ़ी लिखी हो आप? 8 जमाते हैं। इंग्लिश कैसे इतनी अच्छी बोल लेती हो आप? बस तुझे कैसे पता? इंग्लिश तो बोल ही लेती होगी ना जी आप। ये एक भी पैसा नहीं काटा मैंने आपका, जबकि बनते आपके कम थे। नीचे तक रखवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इनकी बड़ी नरम क्वालिटी का वजन नहीं है इनका। आप बैठो इधर ही। धीमे, तुझे कैसे पता कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल लेती हूँ? आपको कहा है ना एक बारी कि नीचे नहीं आना है आपने कारीगरों के आगे। समझ नहीं लगती आपको मेरी बात एक बारी में? एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैं जरा अपने बाल। वकील के हाथ है, कानून के हाथ नहीं है। थोड़ी नीचे हो ना। फ्रेम में हाँ, सुधार ठीक है। बहुत लंबी हो यार। चलो अच्छा। तो नीचे चौकी रख लो। ओ, क्या अच्छे वक्त पे आए हैं असलम साहब, एक तस्वीर तो ले लें। आपकी समन मैम की शादी होने वाली है। थैंक यू। एक सेकंड असलम साहब, मेरे फोन से भी लेना। ये जरा पकड़ाई तो आसिम, मेरे फोन से भी। वो शेयर कर लेना यार। नहीं यार, एक सेकंड ना, रुक जाओ तो। थैंक यू। थैंक यू। वेरी गुड यार, दिखाओ तो सही। जाहिर है मैं प्यारा आया हूँ। असलम साहब, तू तो ब्लर हो। फाइलें रख दी मैम जी आपने जो मांगी थी? सब ठीक है असलम साहब? जी अल्लाह का शुक्र। आप मुबारक हो आपको मैम जी। जुबैर साहब आपको भी मुबारक। शुक्रिया असलम साहब। सब ठीक है? पता नहीं कहाँ है, कैसी है पाकीज़ा। पकड़ा दे। सैलरी मिली है ना आज? गोल्ड की तो औकात ही नहीं है मेरी। वो शॉपकीपर कह रहा था कि अगर तू इस पे परफ्यूम ना लगाए और इस पैकेट में रखे ना तो काली नहीं होगी। पहन के दिखा। मैं बंद कर लूं? मैं हेल्प कर देता हूँ आकर। घर गया था तो? घर गया था ना? सब्जी के शॉपर में था, सबसे नीचे। यार बाजू से मिलने गया था,
वो बार बार कॉल करके मिलने का कह रही थी। मुझे भी हफ्ते की दिहाड़ी मिली है तो तेरे लिए डिस्काउंट पे ले लिया है। धीमा कह रहा था नरम क्वालिटी के हैं। कम से कम तेरे हटे हुए जूतों से तो बेहतर है। यार वो बाजू बार बार कॉल करी जा रही थी। पहले कहती कि घर आ जा, फिर बाद में कहती कि चल बाहर कैफ़े में मिल लेंगे। मैं तो घर गया ही नहीं हूँ, सब्जी लेके डायरेक्ट कैफ़े चला गया था। कहती रातों को जाके नौकरी करता है ना तो तेरी आंखों को नीचे हल्के पड़ गए। फिर मुझे क्रीम का बताने लग गई। कहती कि रात को सोने से पहले ये लगाया कर। कोल्ड कॉफ़ी भी पिलाई थी उन्होंने मुझे, उसमें एक्स्ट्रा आइसक्रीम डलवाई थी मेरे लिए। पहले मैंने सोचा कि मैं तेरे लिए ले आऊँ, तो फिर मुझे लगा कि यार कहाँ मैं इतनी दूर से लेकर आऊँगा, ख़राब हो जाएगी। वैसे इतनी अच्छी भी नहीं थी, बहुत कड़वी थी। बाजू ने ये रोटी बनाकर भेजी है। कह रही थी कि पाकीज़ा के लिए लेकर आई हूँ। कह रही थी कि पाकीज़ा से कहना कि इसको दोबारा गर्म ना करे, सख्त हो जाएगी। बहुत अच्छी बनाती हैं, उनकी अपनी रेसिपी है। कह रही थी कि पाकीज़ा से कहना नेक्स्ट टाइम गुड़ वाली रोटी बनाकर भेजूंगी। फिर कहती फराज अगर तूने इसमें से कुछ खाया ना तो तेरी शामत आ जाएगी। फिर कह रही थी क्यों बुलाया था बाजू ने? ये ले असगर, गरम रोटी खा। ये ले। तूने बात की अकबर से? क्या बात हुई है? पूछा हो था मैंने, एमी हूँ हाँ करके टाल गए। मुझे लगता है मामला ठप ही हो गया। तब भी मैं कहूँ इतने दिनों से ऐसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। पहले तो इतना खामोश नहीं था मेरा अकबर। वो रहने दे अम्मी, शुरू से ऐसे ही थे। वो तो स्मॉल वाली की वजह से थोड़ा बहुत मूड में रहते थे। अब वो भी थक गई होनी, बोर कर दी हो ना, और क्या। तू किसी तरह करके मेरी बात करा दे उस लड़की से। पहले तो इतना खामोश नहीं था मेरा अकबर, ऐसे बुझा बुझा नहीं रहता था। ये लड़कियां भी ना आजकल कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, बोलती रहती हैं। कुछ कह दिया होगा उसको। जाहिर है जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद कोई कुछ भी कहे तो जायज है। वो तो चली गई ना, उससे किसी का क्या वास्ता। तो यही तो मैं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पे सारे सोग मना रहे हैं। अब्बू जी को देखें, ऐसे हो गए जैसे मर गई है पाकीज़ा। और भाई अकबर बकरा मशीन बना हुआ है, ना हंसता है ना बोलता है। और आप भी तो रातों को अनन कॉल उठाती हो ना। वो तो जाके भी नहीं गई इस घर से। और मैं जो उसकी वजह से घर छोड़ गया, ये शहर छोड़ गया, उसकी परवाह ही नहीं किसी को। तू तो फिर अपनी मर्जी से गया था असगर। अच्छा, तो वो किसकी मर्जी से गई है उस बगैरा के साथ? धोलिया गंदा कर दिया सारी।